चलिए ध्यान दीजिए, हम लोग चल रहे थे बजट। चलिए देखिए ध्यान दें, बजट में कई चीज हम लोग देख रहे थे, जिसमें हम लोग देखे हैं बजट के प्रकार, हम लोग हेडिंग दिए थे। देखिए सबसे पहला एक बजट है, नीचे लिखिए शून्य आधारित बजट, नीचे लिखिए डैश दीजिए शून्य आधारित बजट। शून्य आधारित बजट, इसी बजट को हम लोग अब पहले समझेंगे। शून्य आधारित बजट को ही सूर्यास्त बजट भी कहते हैं। इस बजट का पहली बार प्रयोग संयुक्त राज्य अमेरिका ने किया। भारत ने 1988 से शून्य आधारित बजट का उपयोग करना प्रारंभ किया। मन में आ रहा होगा ये शून्य आधारित बजट है क्या? बोलो, शून्य आधारित बजट का मतलब आय व्यय का शून्य होना, ये सही कि गलत? घाटा शून्य करना शून्य आधारित का बजट में? हाँ, शून्य आधारित बजट का मतलब है नए सिरे से बजट तैयार करना। पुराने बजट से कोई मतलब नहीं है कितना घाटा था कितना फायदा था, नए सिरे से बजट तैयार करने को शून्य आधारित बजट कहते हैं। जैसे मामला समझो जरा बढ़िया से, तो क्लियर हो। देखिए दो तीन बात, पहला आप लोग देखे होंगे कि कई लड़के इसमें होंगे जो इकोनॉमिक्स पहले से पढ़े होंगे, तो जो लेसन यहाँ हेडिंग दिए बजट, तो अपना पुराना कॉपी निकाले बजट और उसी में कोई नया चीज ऐड कर दिए, कुछ एक्स्ट्रा कुछ कर दिए, तो उसी में चलो। कई लड़का है कि नहीं, कॉपी हटा दिया और नया कॉपी फिर से शुरू किया, तो शून्य आधारित फेयर कहलाए। शून्य आधारित समझ में आ रहा है कि पुराना जो है वो तो है, हम अब एकदम भुला जाते हैं, उसको सूर्यास्त कर देते हैं, वस्त हो गया, नया फिर से शुरू करेंगे, तो इसको शून्य आधारित कहें। कई लड़का देखा होगा, दो लड़के में दोस्ती है, तो कभी उसको पैसा दिया, कभी इसको दिया, एक बार इसको दिया, वो भुला गया, 3-4 साल हो गया, अब वो कह रहा है कितना पैसा निकल रहा है, कहा कि तुमको दे दिए थे, भुला गया। तो फिर हुआ कि अब जो पुराना हुआ जो खत्म करो, अब यहाँ से 100 रुपया दे रहे हैं, याद रख। बोलो जी, बात क्लियर है सबका? तो जो पुराना हुआ जो खत्म करो, नया से याद रखना, तो कहेगा कि वो यहाँ से शून्य आधारित बजट प्रारंभ होगी। तो आपको परीक्षा में क्वेश्चन देगा शून्य आधारित बजट है, चॉइस ए घाटे को शून्य रखना, नहीं चॉइस बी आय व्यय दोनों को शून्य रखना, नहीं व्यय शून्य करना, नहीं फिर से नए सिरे से बजट तैयार करना, तो सही हो जाएगा नए सिरे से बजट तैयार करना। लाइन क्लियर हो गया? नीचे अब बताओ भारत में शून्य आधारित बजट कब से प्रारंभ हुआ? चलिए बोलिए 1988। एकदम याद करना आसान है, जब हम कहें शून्य आधारित बजट तो खाली शून्य शून्य मारना ही है। 88, अरे इतना शून्य मार दिया तो 88 परमानेंट नहीं याद हो गया तुमको? जब कहें शून्य आधारित खाली लड़ुआ मार दीजिए, शून्य शून्य 88 तैयार हो, लिख दीजिए जल्दी से नीचे डैश देखिए। इसे सूर्यास्त बजट कहते हैं, इसे सूर्यास्त बजट कहते हैं, सूर्यास्त बजट कहते हैं। नीचे डैश लिख दीजिए शून्य आधारित बजट का पहला उपयोग, शून्य आधारित बजट का पहला उपयोग, शून्य आधारित बजट का पहला उपयोग संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा किया गया, संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा किया गया। नीचे डैश लिख दीजिए भारत में 1988 से शून्य आधारित बजट, 1988 से शून्य आधारित बजट प्रारंभ किए गए हैं, 1988 से शून्य आधारित बजट प्रारंभ किए गए हैं। नीचे डबल स्टार लाके डैश लिख दीजिए शून्य आधारित बजट से तात्पर्य, शून्य आधारित बजट से तात्पर्य नए सिरे से बजट तैयार करना है। नए सिरे से बजट तैयार करना है। चलिए ध्यान दो, अब आज का क्लास आपको समझना है बढ़िया से। जो लोग ध्यान देंगे उन लोग धीरे धीरे बजट को समझ जाओ। बजट में दो चीज है, एक का नाम है आय इनकम और दूसरा का नाम है व्यय एक्सपेंडिचर। ध्यान दीजिए, आय और व्यय दो बात बजट में आते हैं। आय को हम लोग दो भागों में बांटते हैं, एक आय को हम लोग कहते हैं पूंजीगत आय और दूसरी आय को कहते हैं राजस्व आय। देखो जो लोग इस बात एकदम ध्यान देगा समझ जाएगा तो उसको क्लियर हो जाएगा। व्यय भी दो तरह का है, एक को कहते हैं पूंजीगत व्यय और दूसरे को हम लोग कहते हैं राजस्व व्यय। अभी है क्या, एक एक करके समझो। पहले देश का समझने के पहले अपना समझो। अब अपन ठिकाने नहीं, देश का बजट समझना चला तो कितना समझ में आया? तुम्हारे पास भी घर है, किराया लगा हुआ होगा, आय होते रहता है। कहां से आय होता है? आपको कहां से आय होता है? तो कई बार ऐसा आय होता है जो अनुदान दान जैसा मिलता है, कई ऐसे भी आय होते हैं जो कर्ज जैसा मिलता है, लौटाना पड़ता है। दान भी लौटाते हो? नहीं, वो तुम्हारा हो जाता है। दान मिला कभी? मिला है? गोल्ड लगाई? गोल्ड लगाई दान है ना, है कहीं गए गोल्ड लगा निकाला पैसा ना ना ना, लेकिन फिर खींचे कि हाँ ठीक है, और बाद में मुस्कुराया कि तो अपना हो गया, खूब मिला से खाए पी। तो ये जो देख रहे हो ये आय क्या लौटाना है? नहीं, वो मेरा हो। लेकिन कई बार कर्ज मिला के रखो फिर लौटाना पड़े। तो देखो आय दो तरह के होते हैं, एक ऐसे आय होते हैं जिसमें जिम्मेवारी होती है, वो क्षणिक है, वो लौटाना पड़ेगा, उस पैसे से राज नहीं कर सकते। तो जिससे राज नहीं करेंगे, खाली पूंजी बना है, वो पूंजीगत आय। और जिससे राज करेंगे यार तो अमर हो गया, वो राजस्व है। देखो दिमाग में सेट हो गया, जिस पैसे को लौटाना ना रहे वो कैसा है? राजस्व है। इसमें कोई जिम्मेवारी नहीं है, ये मेरा अपना पैसा है, फेंक दे चाहे रखें। लेकिन जिस पैसे पे जिम्मेवारी, जिसको लौटाना होगा, तो उस आय को पूंजीगत आय कहें। तो हम चाहते हैं कि आप हमें बताना कि देश की जो इनकम है, और जैसे तुम अपना पहले बता लो, कोई व्यक्ति मकान लगाया है किराए पर, तो किराए में पैसा मिला है, तो वो उसका कैसा आय है? बोलो, राजस्व है। क्या किराएदार किराया देने के बाद फिर मांगेगा कि लाइए पैसा इमरजेंसी है? नहीं, कर्जा मांग सकता है, किराया नहीं मांगे। किराया लौटा दीजिए हमको, किराया लौटा दे। कर्जा बोलो तुम दे सकते, किराया कैसे लौटे? तो ये हमारा राजस्व आय होगा। जल्दी बताओ, इसी प्रकार से गोल्ड लगाई मिला, पूंजीगत आय है।
पूंजीगत है। गोल लगाई, गोल लगाई, फिर उसको लौटा देना तुमको। वो जिस पे कोई जिम्मेवारी नहीं, राज करना, राजस्व है। तो बोलो गोल लगाई, कौन लगाना हमारे? राजस्व है। कहीं से कर्जा मिला है, जल्दी बताओ। कोई कह रहा क्या बात है, पैकेट भरा 20,000 में आ रहा है, कहा कर्जा लेके आए, तो पूंजीगत है। पूंजी है लेकिन वो जिम्मेवारी है, वो राज करने वाला पूंजी नहीं है। तो अब बताओ इसी प्रकार से अब देश का बताना। देखो जब अपना समझ जाओगे तो देश का समझ जाओगे, फिर वैसे खर्चा समझना है। जब दोनों समझ जाओगे तब बजट समझ में आए, क्योंकि बजट में आएगा राजस्व घाटा, पूंजीगत घाटा, राजकोषीय घाटा, बजटीय घाटा। अभी टर्म में पता नहीं है तो घाटे घाटा समझ में नहीं आएगा। अब टर्म जहां समझोगे तो कहेगा कि ओ यहाँ का अंतर है, तो पहले आपको ये बताना है। अब सरकार की बात हम चल रहे हैं, बताओ सरकार जो टैक्स लेती है, कर, टैक्स के द्वारा होने वाला इनकम सरकार की पूंजीगत आय है या राजस्व है? तो सरकार को टैक्स द्वारा जो आय होती है वो एक राजस्व है। सरकार कभी टैक्स लौटाती नहीं। अब हम 3 लाख टैक्स दें, अब फिर सरकार को अगला साल कहे कि जी कंगाली आ गया, पैसा दे दीजिए, तो क्या दे देगी सरकार? कहेगी कि उसे भुला जाओ, जो दे दिया वो हमारा हो गया, तो ये राजस्व है। अगर सरकार विदेशों से कर्ज लेती है, जल्दी बोलो, सरकार विदेशों से कर्ज लेती है, तो विदेशों से कर्ज ले रही है तो ये सरकार का आय तो है, लेकिन वह पूंजीगत आय है। क्यों? क्योंकि उस कर्ज को लौटाना पड़े। बोलिए क्लियर है सबको? अगर सरकार किसी दूसरे देश को कर्ज दी है और कर्ज के बदले में सूद मिल रहा है, बोलो वेरी गुड, अगर सरकार दूसरे देश को कर्ज दिया है और कर्ज के बदले में सूद मिल रहा है, तो कर्ज के बदले जो सूद मिल रहा है वो हमारा कैसा है? राजस्व है, क्योंकि सूद कर्ज के बदले लौटाने की आवश्यकता नहीं। सरकार कोई फाइन ली है, हेलमेट नहीं है, पैसा निकालो, बोलो जल्दी से, राजस्व है। ऐसा थोड़ा कि तुम 1,000 फाइन किया, अब तुरंत हेलमेट पहन के कहेगा लौटा दीजिए, फाइन ली, जब रसीद कट गया तो लौटाएगा, कहेगा हम रसीद कट गया बाबू, कोई उपाय नहीं है। उस सरकार के ऐसे खजाना में चला गया जिससे सरकार राज करेगी, लौटाने की जिम्मेवारी नहीं है, तो उस आय को हम लोग राजस्व आय कहेंगे। तो बताओ जो हम लोग का सरकार दंड स्वरूप वसूल करती है वो सभी आय कैसा है? राजस्व है। बहुत ही बढ़िया। और सरकार को देखिए, अगर सरकार बैंक से फिक्स डिपॉजिट वाला पैसा लेती है, डाकघर से किसान विकास पत्र का पैसा लेती है, तो सरकार को किसान विकास पत्र से आय हुआ वो कैसा है? जल्दी बोलो, पूंजीगत आय है। अगर डाकघर से कहा कि बताओ आपने फिक्स किया है तो जी 7 साल के लिए 10 करोड़ फिक्स है, सरकार कहेगी दे दो 10 करोड़, 7 साल के लिए है, तब तक हम यूज कर लेते, तो फिर लौटाना पड़ेगा ना। तो इसीलिए आपसे कहेगा कि बताओ किसान विकास पत्र ये आय कैसा है? पूंजीगत आय। बताओ स्टाम्प शुल्क सरकार ले रही है, जमीन लिखने में इतना स्टाम्प लगेगा, जल्दी बोलिए, राजस्व है। वेरी गुड, स्टाम्प शुल्क राजस्व है, रोड टैक्स राजस्व है, सब टैक्स राजस्व है। तो अब बताओ सरकार को जो इनकम हो रहा था, आप ये तो समझ गए कि पूंजीगत आय कौन है और राजस्व आय कौन। अब बताइए पूंजीगत आय अच्छा है कि राजस्व आय? राजस्व आय। इसीलिए राजस्व आय को अंग्रेजी में रेवेन्यू कहते हैं, रेवेन्यू में वृद्धि हुआ। अगर ऐसा अखबार में है रेवेन्यू में वृद्धि है तो कहेगा वाह राज करने वाला पैसा बढ़ गया, ये तो अच्छा बात। अगर आया कि भारत सरकार के कैपिटल इनकम बढ़ा है, खुश मत होना कि कैपिटल इनकम मोदी सरकार में बढ़ गया, तो खुश है कि देखा कैपिटल इनकम बढ़ गया, कर्जा लेने के बढ़ा हुआ, वो पैसा लौटाने वाला पैसा। तुम किसी को कहोगे मेरे पास 15 लाख रुपया है, पूछा जाए कैपिटल वाला कि रेवेन्यू वाला, तो कहेगा कैपिटल वाला, तो कहेगा तब बेकार, अब उस पर सूद लगेगा, तुमको सूद देना पड़ेगा। तो ये सभी आप पूंजीगत आय अच्छा है कि राजस्व है? राजस्व है। अब सरकार क्या चाहेगी? हमारा पूंजीगत आय बढ़े कि राजस्व आय बढ़े? राजस्व आय बढ़े। बहुत सुंदर। अब बस 2 मिनट इधर समझना है व्यय को, बस उसके बाद बजट शुरू हो। तब उसके बाद क्लास में जब स्टेज चलेगा तो फुल टावर करेगा कि जी बजट अब कभी पारित होगा, तो हम सब बात समझ जाए। अब ध्यान से सुनेंगे। अब कहता है सरकार खर्च करती, तुम भी खर्च करते हो। अब तुम खर्च कर रहे हो, एक तो एडमिशन लिया, पढ़ाई में पैसा दे दी, वो भी खर्च है। बाहर निकला, चाट पकौड़ी मार दिया, वो भी खर्चा है। गया जींस टी शर्ट पसंद आया, वो खरीद लिया। हो सकता है किसी को कोई सोना की अंगूठी पसंद आ रहा है, वही खरीद लिया। खर्चा तो कई वैरायटी का हो रहा है। अब कई वैरायटी का खर्च, तो अब कहता है जिस खर्च से पूंजी भविष्य में बने, जिससे लगे कि भविष्य में इससे फायदा होगा, तो वो पूंजीगत है। और जिस खर्चा से राज भोग रहे हैं वो राजस्व है। अब बताओ हमारे घर में 4 नौकर है, नौकर का पेमेंट किसमें होगा? राजस्व में कि पूंजीगत में? राजस्व में। सोच लो बढ़िया से, नौकर का पेमेंट किसमें होगा? राजस्व में, क्योंकि नौकर से राज भोग रहे हैं, हम अपने काम नहीं करके नौकर से करवा रहे हैं, तो ये राजस्व है। अगर हम पैसा से चाट पकौड़ी मार दी, क्या चाट पकौड़ी मारे तो भविष्य में भी फायदा है? नहीं, वो पैसा गया। पैसा से जींस टी शर्ट खरीद ली, राजस्व, उससे राज कर रहे हैं। पैसा से पाउडर क्रीम मार दिए, कौन है? राजस्व। जो पैसा खर्चा किए और राज किए वो फिर यूज नहीं है, तो राजस्व। उस पैसा से हमारे यहाँ एडमिशन लिए, बोलो हमारे पास एडमिशन लिया, ये तुम्हारा खर्चा है, राजस्व की पूंजीगत? पूंजीगत है, राजस्व नहीं है। इलाज नहीं हो रहा, देख रहा है गर्मी में पसीना गिर रहा है और तुम पूंजी लायक तैयार हो रहे हो। बीपीएससी दूसरा परीक्षा कहीं ना कहीं पास करेगा तो कहेगा वो वाला जो व्यय किए थे आज सालों साल पूंजी के रूप में निकाल रहे हैं, तो पूंजीगत व्यय। यानी पढ़ाई लिखाई में जो खर्च है वो क्या है? पूंजीगत व्यय। अब बताओ पूंजीगत और राजस्व अपना वाला समझ में आ गया? सरकार वाला चलो, पहले अपन ठिकाना नहीं है तो सरकार के क्या ठिकाना रहेगा, इसीलिए हम पहले तुम्हारे वाला ट्राई करते हैं कि इधर ठीक तो सरकार का ठीक। बोलो सरकार अपने कर्मचारियों को वेतन दे रही है, बोलो उसी प्रकार जैसे तुम नौकर को वेतन दे रहा है उसी तरह से जो भी नौकरी कर रहा है सरकारी नौकर, तो वो सरकार वेतन दे रही है, तो सरकार का पूंजीगत व्यय है कि राजस्व व्यय? राजस्व व्यय। पेंशन दे रही है, राजस्व व्यय। भत्ता दे रही है, राजस्व व्यय। तीनों समझ में आता है? मंथली नौकरी के समय मिल रहा है तो वेतन है, रिटायर के बाद मिल रहा है पेंशन है, और भत्ता। कहीं गए तो टीएडी वही, कहीं गए सरकार भेजी काम से कि वहां जाओ, तो तुम कहा कि जी उतरे ट्रेन से तो रिक्शा किए, ऐसे किए वैसे किए, भोजन साथे खाए, लीजिए 800 रुपया तो भत्ता मिला, यात्रा भत्ता, रहने का भत्ता, ये भत्ता, तो ये सब खर्चा राजस्व है। बहुत सुंदर। अब इसी प्रकार से अगला आपको बताना है, अगर सरकार रेलवे का दोहरीकरण कर रही, बोलो मेट्रो का चार्ज बिछा रही है, पूंजीगत में मेट्रो बिछा रही है सरकारी सोच के फिर नहीं आएगा चाट पकौड़ी वाला है, नहीं, सरकार करेगी अभी 100 करोड़ खर्चा, उसके बाद जैसे चालू होगा वो डेली लाखों लाख इनकम पूंजी बन रहा है मेरा। तो इसीलिए रेलवे का डेवलपमेंट पूंजीगत व्यय, मेट्रो का डेवलपमेंट पूंजीगत व्यय, सड़क का डेवलपमेंट पूंजीगत व्यय, ये सब पूंजी बन रहा है। बताओ सरकार स्कूल खोल रही है, पूंजीगत व्यय है, क्योंकि वहां कई पूंजी तैयार हो। अरे स्कूल खोल रहा है, सब पढ़ेगा तो सरकार को क्या मिलेगा? वो नौकरी करेगा तो सरकार को क्या मिलेगा? इंजेक्शन पहुंचा के टैक्स खींचेगी कि बाबू तैयार हो गया तो जी वैसे रहो, इनकम टैक्स, गाड़ी खरीदोगे रोड टैक्स, सब खींचेगी ना। अब कोई काम लायक ही नहीं तो सरकार कहां से
रही है वो पूंजीगत व्यय है कि राजस्व व्यय? राजस्व व्यय। तो कर्जा लेने के सूद भर रहा है, राजस्व भोग रहा है तुम, तो इसीलिए अब हम कहें कर्ज के बदले सूद, कर्ज के बदले सूद को सूद में ब्याज कहते हैं, ये राजस्व व्यय। अच्छा सरकार पूरे कर्जा लौटा दे, बोलो अगर सरकार 2 करोड़ कर्जा लौटा दी, कई कर्जा लौटा दिए, तो ये कौन खर्चा माना जाए? राजस्व व्यय कि पूंजीगत व्यय? बोलो कर्जा पूरे लौटाना ये पूंजीगत व्यय है। बात समझोगे कैसे? कर्जा का मतलब सूद पर होता है और कर्जा जोक जैसा है, देश को खोखला करता है, खून चूस रहा है। अब पूरे कर्जे लौटा दिए तो हुआ कि वो पूंजी बना, कम से कम सूद तो नहीं लगेगा, तो इसीलिए कर्ज पूरा लौटाएंगे तो पूंजीगत व्यय, लेकिन अगर ब्याज लौटाएंगे तो राजस्व व्यय। बोलो जी कल कारखाना की स्थापना होना, सरकार किसी फैक्ट्री की स्थापना कर रही है, तो बोलो क्या होगा? पूंजीगत व्यय होगा। बहुत सुंदर। अब देखो अब आपके आइडिया जो हम चाहते थे एकदम अब कोई खर्चा होगा तो कौन व्यय है तो समझ रहे हो, कोई इनकम होगा तो कौन इनकम है ये भी आप समझ रहे हो, तो मतलब है कि आप बहुत ही बढ़िया से इस स्टेप को समझे हो। अब बताओ अगर सरकार को घाटा ज्यादा होने लगेगी, तुमको घाटा ज्यादा हो रहा है तो व्यय में वृद्धि करोगे कि कमी? कमी। व्यय में खर्चा, तुमको घाटा ज्यादा हो रहा है तो खर्चा में वृद्धि की कमी? कमी। सरकार को भी घाटा होता है तो व्यय में कमी करती, और उस समय सरकार के पास ऑप्शन होता है कि व्यय में कमी करे, तो किस व्यय में कमी करना ठीक है? पूंजीगत व्यय में कमी करे कि राजस्व व्यय में? जल्दी बोलो। तुम्ही को खर्चा ज्यादा है, घाटा ज्यादा है, तो व्यय में कमी करोगे, तो कौन वाला? पढ़ने में कि नौकर हटाना ठीक? अब तुमको हम कहें कि खर्चा कम करो, तो इसका मतलब नहीं ना कि तुम पढ़ने बंद कर दो, कि जी कॉपी खरीदना पड़ेगा, कलम खरीदना पड़ेगा, पढ़ना बंद की, घरे नौकर लगा है, हवा खा रहे हैं, लेकिन बाकी में खर्चा नहीं कर। तुमको खर्चा करना है कम, किसका? राजस्व। राज वाला कम करो, कपड़ा लता कम कर दो, चाट पकड़ी कम मारो, नौकर ऊपर कम रखो, अपने से खट लो, ताकि खर्चा कम है। सही है, पूंजीगत में खर्चा कोई दिक्कत नहीं। अब तुम्हारे पिताजी जमीन खरीद रहे, तो बोलो कौन व्यय है? पूंजीगत व्यय है। पूंजीगत व्यय, पूंजी बना रहे हैं, कोई बढ़ेगा, ये अच्छी बात। अब ये बताओ तुम्हारे पिताजी सोने का गहना खरीद रहे हैं, पूंजीगत व्यय। तुम पूरे कपड़ा लता खरीद रहे हो, जल्दी बोलो, राजस्व व्यय। खरीदा मालूम चला कि 2000 का जींस, और 2 दिन पहना तो मालूम चला 500 में भी कोई खरीदार नहीं, तो राजन हो गया तुम, तो राजस्व व्यय। यही चीज सरकार के पास होती है। अब बताओ सरकार के पास मजबूरी है कौन वाला व्यय कम करे? राजस्व व्यय। तो राजस्व व्यय जब सरकार कहती है कि हम कम करेंगे तो पब्लिक हल्ला करती है, क्यों? क्योंकि वेतन नहीं देने का मन हो, सरकार अनाउंस करेगी पेंशन नौकरी में नहीं मिलेगा, तो यही समय अनाउंस होगा कि कम करने का मतलब क्या है? सरकार कहेगी कि नौकरी तो देंगे, पेंशन नहीं दे। अब नौकरी देंगे तो वेतन देना पड़ेगा, तो वेतन देना पड़ेगा तो सरकार कहेगी कि ओ समझ गए, अब इसमें नौकरी तो बहाली निकालो इस साल, अब 4 साल में बहाल कर, फायदा 4 साल तक तो वेतन बचेगा, 5वां साल इलेक्शन होगा, देखा जाए। बोलो रे बतवा समझ में आ रहा है तुमको? तो ये अब समझ रहा होगा कि एनटीपीसी और ग्रुप डी खिंचाता का है, खिंचाने का कारण है सरकार के पास टेंशन है कि कम करो, कम करो, तो कौन कम करना है? पूंजीगत की राजस्व। राजस्व तो ये वाला कम करेगा उपाय क्या रहती? अभी कम करेगा उपाय तो सरकार क्या करती है? कर्ज के बदले ब्याज देने मत कर, कर्जा बढ़े दो, अगला सरकार का मार भी गया तो अगला समझे, हमको क्या दिक्कत? अब यही चीज तुमको समझना है जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। अब यही से बजट का पार्ट अभी शुरू होगा, तो पहले नीचे नोट करिए, नीचे जल्दी से लिख दीजिए, नीचे लिखे अस्पताल के टेस्ट के आय 2 प्रकार के होते हैं। आय 2 प्रकार के होते हैं, चलिए परिणाम लिख दीजिए। पूंजीगत आय, पूंजीगत आय डैश लिख दीजिए। पूंजीगत आय में, पूंजीगत आय में जिम्मेवारी होती है, पूंजीगत आय में जिम्मेवारी होती है। इसमें प्राप्त आय को, इसमें प्राप्त आय को कुछ समय के बाद लौटाना होता है, इसमें प्राप्त आय को कुछ समय के बाद लौटाना होता है। दूसरा नंबर लिख दीजिए राजस्व आय, राजस्व आय लिखिए। इस आय में किसी प्रकार की जिम्मेवारी नहीं होती है, इस आय में किसी प्रकार की जिम्मेवारी नहीं होती है, किसी प्रकार की जिम्मेवारी नहीं होती है, इसे लौटाना नहीं पड़ता है, इसे लौटाना नहीं पड़ता है। नीचे लिख दीजिए व्यय 2 प्रकार के होते हैं, नीचे लिख दीजिए व्यय 2 प्रकार के होते हैं, व्यय 2 प्रकार के होते हैं। परिणाम लिखिए पूंजीगत व्यय, पूंजीगत व्यय जैसे लिखो, इसे योजनागत व्यय कहते हैं, इसे योजनागत व्यय कहते हैं। इस प्रकार के व्यय से विकास के कार्य होते हैं, इस प्रकार के व्यय से विकास के कार्य होते हैं, विकास के कार्य होते हैं। सेकंड नंबर लिख दीजिए राजस्व व्यय, राजस्व व्यय डैश देखिए, यह गैर योजनागत व्यय है, यह गैर योजनागत व्यय है, गैर योजनागत व्यय है। और नीचे पूरा बढ़िया से इसको उतार लेंगे, तब एक दिन घाटा कल समझोगे, कल बजट खत्म हो जाएगा।